अब आपने सुना कि शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहागरे, नतानंद महबूब गुमानी, वही प्रगटे पूर्ण भागरे। शब्द सैन, सैन माने संकेत, इशारा। सतगुरु का हमने संकेत समझा। सतगुरु जी क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। और परमात्मा पाने के लिए सभी बुराइयों को त्यागना पड़ता है। ये संकेत, ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये सतगुरु का ज्ञान समझकर जो प्राणी अपना जीवन बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है, बुराई त्याग देता है, भगवान का भजन करता है, वो सफल होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। ओए होए, अटल सुहाग। अब आत्मा का पति परमात्मा है। वो परमात्मा कौन है? जैसा कि आपको परसों बताया था, कल के सत्संग में बताया था कि एक ब्रह्म है जो ज्योति निरंजन है, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इसके ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इनकी माता है, शेरा वाली। ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है जो एक सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और परब्रह्म से ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, परमात्मा है। वो परमात्मा यानी सतपुरुष ही हम सभी आत्माओं का पति है, स्वामी है, मालिक है। जिसमें ये ब्रह्म भी आ गया, परब्रह्म भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश वाली आत्माएं भी उसी परम पिता के, वो ही हम सब आत्माओं का पति है, स्वामी है। अब हम यहां आ गए हैं, यहां हम पति पत्नी बन गए हैं। अब यहां तो पति की मृत्यु होती है, पत्नी जो है विधवा हो जाती है, वह सुहागन नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं इस आत्मा की शादी, आत्मा का विवाह परमात्मा से करवाया जाएगा, और सही भक्ति करके आप उस परम पिता के अपने मूल पति के पास चले जाओगे, फिर कभी विधवा नहीं होगे, कभी आपका सुहाग नहीं उजड़ेगा, सदा सुहागन हो जाओगी। तो आपको अटल सुहाग मिल जाएगा, सदा के लिए सुहागन बन जाओगी, अर्थात आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, और वो अमर पति मिल जाएगा जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नतानंद महबूब गुमानी। ओए भाई, प्रगटे पूर्ण भागरे। अब उस दिन को सराह रहा है, उस दिन की प्रशंसा कर रहे हैं नित्यानंद जी। जिस दिन वो संत के वचन सुनने को मिले, घर के पास में किसी और भगत के सत्संग हो रहा था। कहते मेरे कोई पूर्वले पर कोई अच्छे भाग थे मेरे, जो ऐसे संत मुझे मिले, नित्यानंद महबूब गुमानी। अब देखो पुण्यात्माओं, जिनको परमात्मा पाना है, जिन्होंने, उनकी हर क्रिया में एक न्यारी कसक होती है। अब गुरुदेव को महबूब कह रहे हैं, महबूब गुमानी, गुमानी दास। महबूब का अर्थ क्या होता है? सबसे प्रिय व्यक्ति। सबसे प्रिय व्यक्ति को महबूब कहते हैं, सबसे प्रिय वस्तु को, यानी सबसे प्रिय। महबूब शब्द प्रयोग किया गुरुदेव के लिए, तो कहते हैं नित्यानंद महबूब गुमानी, भाई प्रगटे पूर्ण भाग रे। मेरे कोई अच्छे भाग थे, पूर्ण भाग थे, जो संत के दर्शन हुए और ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। अब उस अविनाशी परमात्मा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी।
वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसको कबीर प्रभु को बोल देते हैं, कबीर साहब बोल देते हैं। वेदों में उसको कबीर देव बोला। कबीर देव, कबीर देव कहो, हम उसको कबीर देव। देव माने भगवान, देव माने साहब। कबीर देव, कबीर भगवान, हम उसे अपनी एक लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में उनको कबीर कबीर कहने लगे। कबीर को वेदों में कबीर शब्द है। वैसे तो किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के शब्द के कितने ही बहुत से जो है ना अर्थ बन जाते हैं, लेकिन वो एक नाम भी होता है व्यक्ति विशेष का। तो वो कबीर देव पूर्ण परमात्मा है। उसी वह परमात्मा सतलोक में रहता है, और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकय लोक जिसे कहते हैं। अनामी कहो चाहे अकय कहो। वो परमात्मा ऊपर के सभी 4 लोकों पर कंट्रोल करता है, और नीचे के सभी ब्रह्मांडों पर भी उसी का आधिपत्य है। यहां का अलग से जो शासक हैं वो ब्रह्म और परब्रह्म हैं। ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है कि 1 लाख मानव शरीरधारी मनुष्यों, मनुष्य यानी मानव शरीरधारी मनुष्यों को खाता है, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। उसके लिए इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति करवाता है, सतगुण विष्णु से ये हमारी सतिथि करवाता है। यहाँ पर एक दूसरे मोह ममता बना करके यहाँ रोक के रखता है, और तीसरे शंकर जी से हमारा संहार करवा लेता है। इस प्रकार ये अपना ये 21 ब्रह्मांड का कार्य चला रहा है। ये काल भगवान, इस काल भगवान ने अपने संदेशवाहक दूत भेजकर यहाँ अज्ञान प्रचार करवा दिया। परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा की सतिथि से इस जीव को गुमराह कर दिया कि कौन है भगवान, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है वो परमात्मा। लेकिन प्रभु के डर से उसने कुछ सत्य शास्त्र भी रचना की और करवाई। अब जैसे गीता और वेद सत्य शास्त्र हैं, शास्त्र तो सही लिख दिए और लिखवा दिए काल ने, लेकिन उसका ज्ञान अपने दूतों के द्वारा उसके विरुद्ध प्रचार करवा दिया। इन भोली जनता को, भोले प्राणियों को, इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने निराधार व्याख्याओं पर आधारित कर दिया। भगवान की सतिथि इसको गलत बता दिया, निराकार बता दिया। परमात्मा की भक्ति से कहते हैं प्रारब्ध का कर्म कटे नहीं, पाप नहीं कटते। इस प्रकार ये प्राणी नास्तिक होता चला गया, भक्ति से दूर होता चला जा रहा है, और कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। इस अज्ञान को हटाने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आता है। स्वयं ही वो एक संत का रोल करता है, भूमिका करता है। स्वयं एक भक्त की भूमिका करके दिखाता है कि भक्त कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी सहनशीलता होनी चाहिए, उसके कैसी सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और किस प्रकार उसका व्यवहार विचार उठना बैठना होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत कैसा होता है, तत्वदर्शी संत के अंदर क्या गुण होते हैं, वो के ज्ञान बताता है। वो सब ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करता है, और स्वयं ही एक परमात्मा, एकम, वो अकेला भगवान है। वो परमात्मा इस काल के लोक में 4 युगों में आता है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होता है। उसका उर्फ नाम वामदेव भी कहने लग जाते हैं उस समय के, वर्तमान के ऋषिजन, क्योंकि जो ऋषि महर्षि सतयुग में ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान ग्रहण करके प्रचार कर रहे होते हैं,
और वेदों की आड़ लेते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आकर के उनको वेदों का ज्ञान भी स्वयं ही बताने की चेष्टा करता, लेकिन वो महर्षि, वो ऋषि अपनी प्रभुता की भूख में उस संत रूप में प्रकट परमात्मा की बात को नहीं मानते, ना जनता को मानने देते। उसके विपरीत वो सच्चा ज्ञान देता है। वो ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान होता है, ऋषि महर्षियों के ज्ञान के विपरीत होता है, वो यथार्थ होता है। उल्टा ज्ञान तो होता है उन ऋषियों का, और वो उल्टा कहने लग जाते हैं भगवान को। तो कबीर परमात्मा जो सतयुग में आते हैं, सतसुकृत नाम से आते हैं, तो उनको वामदेव उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला कहने लग जाते हैं। वामदेव उर्फ नाम उसका निकाल लेते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। वही परमात्मा फिर त्रेता में आते हैं, उसमें मुनिंदर नाम रहता है। द्वापर में उनका नाम करुणा में रहता है, और कलयुग में उस परमात्मा की कबीर अपने यथार्थ नाम से प्रकट होता है। ये चारों युगों में प्रभु आते हैं। तो चारों युगों में आकर के परमात्मा अपनी लीला करके जाते हैं, ताकि वो की हुई लीलाएं अब कलयुग के अब भक्ति काल में आपके समक्ष हों और आपको विश्वास हो जाए कि परमात्मा कबीर जी ही है। सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में कबीर कह टेरा। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युगों में हम पुकारे, चारों युगों में आकर हमने ये आवाज लगाई है कि जो ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो ये गलत है। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके तुम एक लाल को छोड़कर, हीरे मोतियों को छोड़कर कौडियों की ये डले इकट्ठे कर रहे हो, ये जो साधना दूसरी कर रहे हो। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ये तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले, डले ढो रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 14, 15, 21 से 23 और अध्याय नंबर 9 के श्लोक 21 से 23 और 25 में स्पष्ट किया है कि जो एक परमात्मा की भक्ति छोड़कर अन्य देवताओं की साधना वो भक्ति करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। और यही प्रमाण परमात्मा दे रहे हैं कबीर जी कि हम चारों युगों में आते हैं। कूक कूक कहा हम हेल रे, हमने आवाज लगा लगा कर जनता को समझाया और सच्चे सच्चे ज्ञान रूपी हीरे मोती बरस रहे हैं, और सच्ची भक्ति ना करके ये लोग डले ढो रहे हैं, अन्य साधना अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, सतयुग में मनु समझाया, कालवश रहा नहीं मार्ग पाया, उल्टा दोष मोहे लगाया, वाम देव मेरा नाम धराया। परमात्मा आकर अपनी महिमा बताते हैं कि उल्टा दोष मेरे पर लगा दिया और मेरा वाम देव नाम रख दिया। सतयुग में मनु समझाया, मनु जी को परमात्मा आकर मिले, उसने सोचा ये मनु जी बहुत प्रसिद्ध हैं और यदि ये मान जाएंगे तो सारे समाज को, भगत को, मनुष्यों को ये समझा देंगे, लेकिन ये मान बड़ा इस जीव को परमात्मा के निकट नहीं आने देती। अब मनु जी की महिमा हो रही थी, सब ऋषि जन उनका आदर करते थे। अब मनु जी भगवान की वाणी को नहीं माना, उल्टा उन्हीं को दोष दिया। सतयुग में मनु समझाया, काल वस रहा नहीं मार्ग पाया, उल्टा दोष मोहे पर लगाया, वाम देव मेरा नाम धराया। सत सुकृत कम कहते थे, वामदेव ज्यादा कहने लगे। त्रेता में
त्रेता में नर नील चिताया, लंका में चंद्र विजय समझाया। सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। विभीषण कीनी सेव हमारी, ताते हुआ लंका छत्रधारी। कहते हैं कि मंदोदरी ने तो हमारी बात को माना, लेकिन रावण अभिमानी नहीं माना। विभीषण ने हमारी पूजा की, हमारी सेवा की, तो उसको लंका का राज हमने ही दिलवाया। हार गए जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, न वो नल नील से बन रहा था, ना भगवान श्री राम बनवाने में समर्थ थे, क्योंकि वो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से याचना कर रहे थे कि हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे। तब समुद्र ने एक विपर रूप धारण किया और बाहर आया, आकर के कहा, प्रभु आप ऐसा काम करो, लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जावे, आप मुझे जलाओ मत, क्योंकि भगवान श्री राम ने अग्नि बाण निकालकर समुद्र को जलाना चाहा था। तब समुद्र ने मानव रूप धारण करके बाहर आकर के कहा था, समुद्र देवता ने, यानी इन प्रत्येक, जैसे सूर्य है, प्रकाश के जितने स्रोत हैं, और समुद्र है, वन है, पृथ्वी, इनका सब एक एक देवता होते हैं। वो जल देवता नहीं है, उस जल का कंट्रोलर, जैसे सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, ऐसे वो देवता प्रकट हो गया उनके सामने आकर। तब उन्होंने बताया था कि आपके सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, इनके हाथ में शक्ति है। वो शक्ति नल नील को कैसे प्राप्त हुई थी, डिटेल में तो आगे बताऊंगा, केवल एक संकेत आपको देता हूं। पहले ये भूमिका बना रहे हैं इस सत्संग की। तो नल नील भी नहीं कर सके। परमात्मा कबीर मुनिंदर नाम से त्रेता युग में आए हुए थे, नल नील उनकी शरण में आए थे। तब उनको परमात्मा ने एक शक्ति दी थी कि उनके हाथ से कोई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। तो नल नील भी उस दिन अभिमानी बन गए थे, तो भी तभी परमात्मा ने स्वयं जा करके एक अक्षेत्र के पहाड़ के पत्थरों को हल्का कर दिया था अपनी शक्ति से। उस पहाड़ के पत्थरों को उठा करके समुद्र पर पुल बनवाया गया था। हार गए थे जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। 3 दिवस राम अर्ज लगाई, समुद्र पर गटे युक्ति बताई। नल नील की शक्ति बताई ही, नल नील में मस्ती छाई। उन्हें कीन्या याद गुरुदेव, ताते हम शक्ति छिन लेव। नल नील को लगी अंघाई, ताते पत्थर तेरे निभाई। मैं कीने हल्के वो पत्थर भारी, सेतु बंधा रघुवर सेना तारी। मैं कीने हल्के वह पत्थर भारी, वो भारी पत्थरों को मैंने हल्का किया था। तब सेतु बांध रघुवर सेना तारी। तब उन हल्के हुए पत्थरों से समुद्र के ऊपर पुल बनाकर रघुवर यानी भगवान श्री राम ने सेना को पार किया। लीने चरण राम जब मोरे, लक्ष्मण ने दोहों कर जोड़े। जब वो पत्थर हल्के हो गए और तैरने लगे, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जी कहते हैं कबीर जी कि जब मुनिंद्र रूप में मैं संत रूप में आया था, ऋषि रूप में, तब श्री राम ने मेरे चरण लिए और लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर मेरे से मेरी प्रशंसा की, बधाई दी, धन्यवाद किया। लीने चरण राम जब मोरे, लक्ष्मण ने दोहों कर जोड़े। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर तेरी शक्ति अपार है। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। हनुमान नतमस्तक होया, अंगद सुग्रीव ने मान्या लोहा। कहते हनुमान जी भी नतमस्तक होए जब ऐसी लीला देखी, और अंगद जैसे महाबली जिन्होंने रावण के दरबार में अपना पैर रख दिया था कि अगर तू तेरे कोई योद्धा है तो मेरे पैर ने हटा दे। कहते हैं रावण की सारी सेना लगी थी तो भी उसका पैर नहीं हटा था, डग से डगमग नहीं हुआ था, टच से मस नहीं हुआ।
ऐसे महाबलियों ने, सुग्रीव जैसे विद्वान ने भी कहते हैं मेरा लोहा मान्या, अर्थात मेरी महिमा से प्रभावित हुए, मेरी शक्ति से प्रभावित हुए। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कबीर जी, हनुमान नतमस्तक होया, अंगद सुग्रीव ने मान्या लोहा। सेतु बंद का भेद न जाने भाई, सोके देने राम बड़ाई। सेतु बंद का मर्म न जाने भाई, यानी इसकी वास्तविकता परिचित नहीं है, और केवल कहते हैं श्री राम ने पुल बना दिया। श्री राम जी ने तो पुल नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने तो समुद्र से याचना की, समुद्र ने आके नरनील का नाम लिया, नल नील ने कोशिश की, क्योंकि उस दिन उन्हें अभिमान हो गया, उनके हाथ से वो पत्थर नहीं तरे। फिर स्वयं परमात्मा को याद किया, प्रकट हुए और उनका पत्थर हल्के किए गए, तो वो पुल बनाया। रामचंद्र कह कोई शक्ति नारी, जिन ये रची सृष्टि सारी। रामचंद्र जी तो खुद कहते हैं वो परमात्मा कोई और है जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है। अज्ञानी कह रामचंद्र रचने हारा, जिन दशरथ घर लीन अवतारा। ऐसी भूल पड़ी धर्मदासा, यथार्थ ज्ञान न किसी ही पासा। ऐसी भूल पड़ी धर्मदासा, कबीर परमेश्वर ने धर्मदास नाम के अपने एक भक्त को ये सब बताई। ऐसी भूल पड़ी धर्मदासा, यथार्थ ज्ञान ना किसी ही पासा। सच्चा ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। हुआ बाई बके ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान की सार न जानी। ये हुआ बाई बकते हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, जिनको तुम ब्रह्म ज्ञानी कहते हो। जैसे आपने कल सुना था एक महर्षि का सत्यार प्रकाश के विचार पढ़े होंगे, और इनको हम ब्रह्म ज्ञानी कहते थे। हुआ बाई बके ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान की सार न जानी। द्वापर पांडव यज्ञ पूर्ण कीनी, होगी थी सबकी हीनी। 88 बैठे ऋषि जन, सब ही खाए लिया था भोजन। 33 कोट देवता सारे, शंख नहीं बजा रहे सब हारे। 12 करोड़ ब्राह्मण आए, बैठे सभी मुंह लटकाए। उस एक पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ रखी थी, उसमें एक शंख अलग से रखा गया था, पंचजन्य शंख, के जो पूर्ण संत इसमें भोजन खा लेंगे उसी समय भंडारा पूर्ण होते ही ये शंख बजेगा। यदि शंख ने आवाज नहीं की शब्द, तो वो समझो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उसके विषय में बताई जा रही है शॉर्टकट। 33 कोट 86 ऋषि बैठे जन, सभी खा लिया भोजन। 33 कोट देवता सारे, शंख नहीं बजा रहे सब आरे। 12 करोड़ ब्राह्मण आए, बैठे सभी मुंह लटकाए। यानी सभी ने कुछ कर लिया लेकिन शंख नहीं बजा था। ब्रह्मा विष्णु शिव गुप्त यज्ञ माहे, बाजा ना शंख भोजन खाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं गुप्त रूप में वहां विराजमान थे, उनने भी भोजन कर लिया तो भी शंख नहीं बजा। ब्रह्मा विष्णु शिव गुप्त यज्ञ माहे, बाजा ना शंख भोजन खाए। 56 करोड़ यादव आरे, देख रहे तमाशा सारे। 56 करोड़ यादव वहां पर आए हुए थे और सभी ये तमाशा देख रहे थे। कृष्ण चंद्र पर लगी आशा भारी, नहीं बजा सके शंख बाल बिहारी। सभी पांडवों की या सभी उपस्थित ऋषियों की भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आस थी कि ये भोजन खा लेंगे तो शंख बजेगा। कृष्ण चंद्र पर लगी आशा भारी, नहीं बजा सके शंख बाल बिहारी। वह भी शंख नहीं बजा सके। एक वाल्मीक साधक मारा, उन समझा ज्ञान तत्व सारा। परमात्मा कहते हैं द्वापर युग में एक वाल्मीक घर में जन्म था, जिसका सुदर्शन नामक एक भक्त था। उसने, वह मेरा सेवक था, यानी मेरे तत्व ज्ञान से परिचित था। उसके भोजन खाने से, अर्थात उसकी भोजन खाने से वो शंख बजा। एक वाल्मीक साधक मारा, उन समझा ज्ञान तत् सारा। श्री कृष्ण जब ध्यान लगाया, निरंजन ने गुप्त भेद बताया। अब श्री कृष्ण जी, क्योंकि वहां का जो मुख्य यज्ञ करता था, पांडवों के गुरु जी थे,
अब उनके किसी से भी जब शंख नहीं बजा तो श्री कृष्ण जी भी, ये भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव जी भी दुखी होते हैं, इनसे कार्य पूरा नहीं होता है, तो ये किसी परम शक्ति की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं और शक्ति की ओर। तो इनका जो कंट्रोलर है ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म है, उसने गुप्त रूप से प्रेरणा की कि तुम्हारा काम मैं बताता हूं कहां से बनेगा। एक ऐसे वाल्मीकि नाम का एक साधक है, उसको तुम लाओ बुलाकर, तो तुम्हारा काम बनेगा। श्री कृष्ण जब ध्यान लगाया, निरंजन ने गुप्त भेद बताया, कृष्ण चंद्र पांडव समझाया, एक सुदर्शन भगत बताया, वह यज्ञ में आवे भाई, तब ये शंख बजा आवाज कराही, वाल्मीकि है साधक पूरा, पूर्ण प्रभु के चरण हजूरा। श्री कृष्ण जी पांडवों को समझा रहे हैं कि एक वाल्मीकि कुल में एक साधक है और वो पूर्ण है। पांचों पांडव चले सुदर्शन पासा, मैं कीन्या एक अजब तमाशा। परमात्मा कबीर जी धर्मदास को बता रहे हैं कि जो पांचों पांडव और कृष्ण जी मेरी तरफ रूप से सुदर्शन की झोपड़ी की तरफ चलने लगे, मेरे सेवक की तरफ, तो मैंने एक और तमाशा किया। पांचों पांडव चले सुदर्शन पासा, मैं कीन्या एक अजब तमाशा, भेज दिया सुदर्शन के ठोरा, सुदर्शन रूप धर बन बैठा बोला। परमात्मा कहते मैंने अपनी गुप्त प्रेरणा से सुदर्शन जी को तो कहीं और भेज दिया, और उसके स्थान पर मैं खुद बोला बड़ा वैसा ही बनकर बैठ गया। 6 जनों मोए अष्टांग लगाई, तब मैं वाके संग यज्ञ में आई, मोए देख मन में सब हंसी आई, ये शूद्र कैसे शंख बजाई। जब उनके साथ यज्ञ में आया तो वहाँ ऋषि मैं ऋषि बैठे थे, और मेरी वेशभूषा को देख करके एक वाल्मीकि यानी एक शूद्र की वेशभूषा मुझे देखकर सब न हंसी आई, और न सोचने लगे, ये कहने लगे कि ये कैसे शंख बजाएगा, ये काहे का ऋषि ढूंढ के लाए हैं। अब परमात्मा, ये तो एक कहानी है कि परमात्मा आए फिर उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ, ये आगे बताएंगे आपको। अब आपको बताते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, वो आपको बता दिया कि उस समय बहुत ही कम भक्तों ने नाम उपदेश लिया, लेकिन परमात्मा ने अपना ज्ञान का प्रचार पूरा किया और अपनी सतिथि वहां पर पूरी दृढ़ बनाई। उसके बाद त्रेता युग में जो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए, ये नल और नील, नल और नील ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, अर्थात इनकी माता सगी बहन थी। इनका माता पिता कि दोनों के ही शरीर त्याग गए थे छोटी ही उम्र में, और ये मानसिक और रोग से दोनों पीड़ित थे। इनके ऊपर 3 ताप का कष्ट था। इन्होंने अपने कष्ट निवारण के लिए तत्कालीन सभी ऋषियों महर्षियों के पास अपना उपचार, अपना भक्ति मार्ग से, भक्ति विधि से, आध्यात्मिक तरीके से उपचार करवाया। वेदों से भी औषधियां खाई, कोई भी काम नहीं आई। सभी ऋषि महर्षियों ने अपनी विधि बताई, बेटा ऐसे कर लो ऐसा कर लो। उन्होंने जब सब कुछ कर लिया, सब जंतर मंत्र किए, सब जो उन्होंने जाप बताया था जाप किया, जो धर्म बताया था वो धर्म किया, वो पुण्य किया, साधना की, अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तब ऋषि महर्षियों ने जिनके पास वो जाते थे उनको बताया, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और भाग्य के लिखे को हम कोई भी नहीं मिटा सकता, विधाता के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, आपका भविष्य का जीवन अच्छा बनेगा। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान का और इस लोक वेद का इतना ही अंतर है। तत्व ज्ञान में यह बताया जाता है कि परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व रोग और सर्व ताप खत्म हो जाते हैं।
प्रारब्ध में लिखा हुआ कर्म, पाप कर्म भी कट जाता है, समाप्त हो जाता है। और लोक वेद के आधार से ये संत ऋषि जन बताते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है। ये तब तक भोगना पड़ता है जब तक उसको कोई कष्ट निवारक संत ना मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाता है कि मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है, वो बताता है देख करके तुझे कांटा लगा है, कांटे के कारण तुझे पीड़ा हो रही है। और वो कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, ये तो तेरे लगा ही रहेगा, तू ऐसे कर ये जूते पहन ले, तुझे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। जूता, कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो जूता निकले और फिर जूता, वो कांटा निकले फिर जूता पहने, इस डर से हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। अब आपके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपके कोई टेंशन बनी है, टेंशन किस कारण से बनी है? कोई आपको ऐसी पीड़ा सता रही है, कोई घर में दुख है, कोई व्यवसाय में हानि है, या कोई बालक बीमार है, या स्वयं को कोई पीड़ा है, तो वो उसके कारण आपकी टेंशन बनी है, आपको पीड़ा बनी है। वो पाप रूपी कांटा, वो टेंशन आपको खटक रही है किसी कारण से। जब तक वो काम आपका ठीक नहीं होगा, आपकी वो टेंशन खत्म नहीं हो सकती। वो जो आपको कांटा सता रहा है, रड़क रहा है, वो कांटा निकला अर्थात आपका वो काम बने, फिर आप वो कांटा निकला, यानी वो आपका जो बिल्कुल भयंकर जो कष्ट आप पर आया था वो भगवान निवारण कर दे। फिर आप राम नाम का जूता आप पहनोगे, इस डर से कहीं भगवान वो आपत्ति फिर ना गिर जाए मेरे पे। फिर वो राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे। आप रास्ते में जा रहे हो और आपका कांटा लग जा, तो फिर आपका कांटा निकालने के बाद जूता पहनोगे, आप फिर सारे रास्ते जूता नहीं निकालोगे, कहीं फिर वो कांटा ना लग जाए। इसी प्रकार इस जीवन के सफर में हम चल रहे हैं, हमें पाप रूपी कांटे लगे हुए हैं, और ये कांटे नहीं निकलेंगे तब तक हम राम नाम का जूता भी नहीं पहन सकते, क्योंकि वह टेंशन पहनने ना दे। वो जूता जो कांटा लगा है, वो जूते को पहनने ही नहीं देगा, वो तो निकाल कर कुछ राहत महसूस करता है। बल्कि ठीक इसी प्रकार परमात्मा पहले आपके वो कांटे निकालेगा जो आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है, और फिर आप इस राम नाम के जूते ने इतने दृढ़ता से पहनोगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी, बहन भी, भाई भी, बेटी भी, बुजुर्ग भी आते ही कहते हैं जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। यानी इतना डर लग रहा है कि कहीं ये राम नाम का जूता फिर निकल जाए, कांटे लग जाए, वही पाप जो पहले दुखी करा करते। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है, और तत्व ज्ञान में और इस लोक वेद में बहुत अंतर है। लोक वेद तो आप सुन ही रहे थे, महर्षियों की और ऋषियों की, वर्तमान के जितने भी संत हैं या पहले के जितने भी, एक कबीर परमात्मा को छोड़ के और वेदों और गीता जी के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जितने भी अपने हिंदू समाज के अंदर प्रचलित संतों ऋषियों की थ्योरी की अपनी बनाई हुई पुस्तकें हैं या उनका ज्ञान है, उनने देख लो उठाकर, सब में ये भरा हुआ है कि कराया हुआ कर्म तब भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध तो कट ही नहीं सकता। और परमात्मा कहते हैं और वेद बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप को भी, अंश से अंश को भी खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, क्षमा कर देता है। तो इसलिए तो भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति में रुचि बनती है, और भगवान कुछ भी ना करे, ना पाप काटे, ना कोई निर्धन धनी बनावे, ना दुख दूर करे, फिर कौन भजन करे भगवान का? आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है भक्ति की। इसलिए समाज नास्तिक हो गया, क्योंकि इनको यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं मिला, और जो साधना ये करते थे उनसे लाभ नहीं हुआ। आखिर में गुटी छुट्टी लाके अपना गम बुलाने लग गए, उससे और दूने निर्धन हो गए, और विकार घने बन गए, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। परमात्मा की दया से जब आपके घर में सुख होगा, आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस रहेगा, झगड़ा भी कम होगा, कोई गाली भी दे जाए तो भी सहन करोगे। और जब टेंशन बनी होती है, कोई बालक भी बोल पड़ा, उठकर दो मारा उसका, बढ़िया रह लो है, वो दूना झगड़ा बढ़ता है। कारण क्या है कि उसका बीपी जो है अप डाउन होता रहता है। और जब परमात्मा मिल जाएगा, भक्ति करेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये बीपी भी ठीक हो जाएगा, और आधे झगड़े करके आप पे मिट जाएंगे।
फिर परमात्मा की भक्ति का और शक्ति का वहां पर आपके घर में निवास हो जाएगा, तो फिर भी आपको एक अजीब शांति और मिलेगी। तो इसी प्रकार उस नल और नील ने सभी ऋषियों महर्षियों के पास जाकर के ये सुन लिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। नल और नील केवल मृत्यु की इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आवे, हमारा यहाँ से झंझट मिटे, ये रोग तो बहुत सता रहा है। परमात्मा दया करते हैं, मुनिंद्र रूप में प्रकट वो पूर्ण ब्रह्म, मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। वहां पर भक्तजन आते थे, श्रोता आते थे, सुनते थे, कुछ उनके निजी भक्त भी वहां आते थे, सुनते थे। एक दिन सौभाग्य प्राप्त हो गया नल और नील को भी उस परम पिता के दरबार में जाने का। नल और नील को यह विश्वास नहीं था कि तुम स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन दुनिया जाति देख रही थी, औरों के मुख से सुन रहे थे बड़े महापुरुष आए हैं, बड़े दुख दूर करते हैं, लेकिन नल नील को विश्वास कतई नहीं था। फिर भी सोचा चल टाइम तो पास करना, 2 घड़ी वहां बैठाते हैं चल के। अब जो ही नल नील वहां सामने आए, उस अक्षेत्र में आते उनको कुछ राहत मिलने लगी, और जो ही परमात्मा के चरण छुए उन्होंने आकर के, और परमात्मा ने दोनों के हाथ सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते उनका सर्व रोग समाप्त हो गया। अब नल नील को ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे शरीर में कोई रोग था ही नहीं। इतना चमत्कार देखकर, ऐसी लीला देख करके दोनों के दोनों चरणों में गिर गए, बहुत फूट फूट कर रोने लगे। हे परमात्मा, तुम आप कहाँ छुपे थे? हे महाराज जी, हे ऋषि महाराज, हे ऋषि जी आप कहाँ थे? हम तो बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे, हमने तो सोच लिया था कि अब तो ये हमारे कष्ट का निवारण मृत्यु के साथ ही होगा। सारी कहानी बताई कि हे ऋषिवर, हमने सभी ऋषियों से, महापुरुषों से उपदेश भी लिया, उनके द्वारा बताई विधि का भी प्रयोग किया, साधनाएं भी की, लेकिन हमारा कोई कष्ट दूर नहीं हुआ था। आज आपके आशीर्वाद मात्र से हम स्वस्थ हो गए प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप सत्संग सुनो, बैठकर उपदेश ले लो। ये तो आपको, ये तो कांटा निकाला है मैंने, और ये सफर अभी लंबा, इसमें और भी कांटे लग सकते हैं, इसलिए जो जूता हम देंगे ये ISI मार्क का, इसने पहन के देखो जो कांटे लग जाते हैं। अर्थात ये पूरा सुरक्षा कवच आपको दिया जाएगा पूर्ण परमात्मा की साधना का। नल नील ने सत्संग सुना और परमात्मा का उपदेश ले लिया, उनको गुरु बना लिया। अब गुरु बना लिया उनका, तो उनको तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारा जीवन दान ही प्रभु ने दिया है। और सत्संग के अंदर वचन सुना करते थे। क्या वचन सुनाते हैं संत जन? कि भाई जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस कपड़े के मैल को साफ करने के लिए कई विधि अपनाता है धोबी। कुछ तो मैल ऐसे होते हैं, कुछ तो मैल ऐसा होता है जो केवल पानी में धोन मात्र से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा मैल होता है उसको साबुन ही लगा करके नष्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे दाग होते हैं जो ड्राई क्लीन से होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जो अंतःकरण रूपी कपड़ा बहुत युगों से मैला हो चुका है, इस मैल को यानी पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि कई प्रकार की अपनानी पड़ेंगी। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पीने की दवाई अलग से देता है, कैप्सूल न्यारे देगा, गोली अलग से देगा, और फिर मालिश की दवाई अलग से देता है। इन सभी औषधियों का प्रयोग करके स्वस्थ हुआ जाता है। इसी प्रकार इस हमारे को ये दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमें कई प्रकार की उपचार अर्थात कई प्रकार की उपासना जैसे जैसे भी विधि है वो सब अपनानी पड़ती है।
इसलिए हमारे ऊपर जो पाप कर्मों का धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, मैल चढ़ा हुआ है, उसको काटने के कई तरीके बताए। जैसा आपने कल यजुर्वेद में पढ़ा के दान देने वाले के पाप को परमात्मा नष्ट कर देता है। फिर भक्ति कर्म, चाहे देवता करो, देव माने चाहे ऋषि करो, चाहे भक्त करो, सभी के पापों को वो पूर्ण परमात्मा नष्ट करता। इसी प्रकार जैसे कुछ तो पाप ऐसे हमारे सेवा से कटेंगे। यहाँ सत्संग में आने से हम जितनी कुछ सेवा करेंगे, कोई जिसकी भी जैसी इच्छा है, जैसी भी उसका शरीर काम कर सकता है, नियत यार है मैं सेवा करूं। यहाँ पर केवल एक प्रभुता की भूख लेकर नहीं आवे, एक रोगी बनकर आवे। जैसे डॉक्टर के पास रोगी कितना ही सेठ हो, चाहे अफसर हो, अधिकारी हो, जब उसको ये पता चल जाएगा कि तुझे कोई भयंकर बीमारी है और वो क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में जाता है, तो उस समय वो भूल जाता है तू कौन है, तू क्या है। वो अपने आप को एक रोगी समझता है और रोग कटाना उसका उद्देश्य होता है। डॉक्टर के पास उसके नखरे नहीं होते। जहाँ डॉक्टर कहता लेट जा, वो लेट जाता है। वो कहता वहाँ जाइए रिपोर्ट लेकर, वो चल पड़ता है। वहाँ बैठ जाइए, वहाँ इंतजार करता है। इसी प्रकार हमने सत्संग में आकर के अपने आप को उस रोगी की तरह समझना चाहिए कि हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और गुरुजी वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, उनके हर एक आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर आओगे तो सेवा करने की नीत हो। जैसे कोई कुछ भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं शेड लग रहा है कि तो चिनाई हो रही है या कोई खाने पीने का व्यवस्था है या बस ये टाट बिछाने हैं, तो एक भक्त टाट बिछाने लग रहा है तो आपकी नीयत हो उठ कर मैं भी मदद करूं। अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, नीयत आपकी रहे कि मैं करूं। अगर आपका समय नहीं मिलता है, आपको नहीं, और भक्त काफ़ी कर रहे हैं, आप चेष्टा भी करते हो करने की, नहीं भी अवसर मिलता है, आपकी नीयत है सेवा करने की, तो आपकी वो सेवा परमात्मा के चरणों में गिनती हो जाएगी कि इसकी नीयत है करने की, तो आपकी सेवा ही काउंट हो जाएगी। वो सेवा में आपका वो लिखा जाता है कर्म। भाव ये है कहने का कि नो शर्म नहीं मानना कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ या बड़ा सेठ हूँ या मैं नो हूँ, मैं हाथ मैं बिछाऊंगा मन शर्म आओगी। हो सकता है 1 2 3 बार आने में तो कुछ दिन ये महसूस हो सकता है, फिर बार बार आओगे तो वो अमरोड़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अमरोड़ खत्म करें पार पड़ेगी। तो इस प्रकार कोई किसी प्रकार की भी सेवा है, उस सेवा से भी हमारे कुछ पाप नष्ट होते हैं। दूसरा ये है कि हम जो सुबह शाम दोपहर के नित्यनेम करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, ये सत्संग है, ये ज्ञान यज्ञ है। एक धर्म यज्ञ है जो भंडारा चल रहा है परमात्मा के, हंस आते हैं, सदा व्रत दिन रात चलता है यहाँ भगवान का। ये इसमें जिस चीज का भी जो सहयोग है वो धर्म यज्ञ हो रही है। किसी का 1 रुपया, किसी के 100 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 10,000, किसी के लाख, उनकी उसी रेशो में आपको पुण्य मिल रहा है। ये धर्म यज्ञ है। एक यहाँ पर हवन यज्ञ चल रही है, जो हमने ज्योति जगा रखी है। जितने पाठ चलते हैं प्रत्येक की एक ज्योति जगाते हैं। एक ज्योति में लगभग 3 दिन के अंदर 1 किलो घी, 750 ग्राम घी, अच्छी मोटी ज्योति बन जाए तो 1.25 किलो घी भी लग जाता है। अब ये तो 5 दिन चलेगा। तो इस प्रकार ये हवन यज्ञ हो रहा है। इस 5 दिन के अंदर लगभग जो है सैकड़ों किलो घी यहां पर हवन होगा। वो आप ही को क्रेडिट मिलेगा उसका। तो ये कुछ यज्ञ, ये 5 यज्ञ करनी होती है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। आप आते हो दंडोत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक आपका अनुष्ठान हो रहा है। और एक ध्यान यज्ञ, आप 2-3 दिन, 1 हफ्ता पहले अपने काम को आगे पीछे करने की जो है ना चिंता करते हो कि सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना।
ये ध्यान आपका वहां से शुरू होगा, ध्यान यज्ञ। और फिर यहाँ आकर के भगवान की आपको रह रह के याद आती है, वचन सुनते हो, आपकी आत्मा के अंदर वो चोट लगती है, वो जहाँ पर मैल होता है वो हट जाता है, तो आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। ये भी एक यज्ञ आपकी पैरेलल होती है। ये ज्ञान यज्ञ जो आपको सुनाया जा रहा है ये ज्ञान है, और ये अखंड पाठ भगवान की अमृतवाणी का चल रहा है, ये भी ज्ञान यज्ञ में ही होता है। तो इस प्रकार ये सभी और फिर जो ज्यादा धब्बे हैं आपके ऊपर लगे हुए वो मंत्र रूपी ड्राई क्लीन से आपके साफ किए जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासी, मानो चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घासे। ये पुराना घास या पहले के पाप कर्म जो संचित कर्म हमारे हैं और ये प्रारब्ध में लिखे हैं, ये एक ऐसा घास जानो, पुराना घास, सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सींक लगा कर जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको जलाकर भस्म कर देगी, और फिर हवा चलेगी उस राख को भी इधर उधर फेंक के कति नष्ट वष्ट कर देगी। इसी प्रकार ये सत्य नाम, सच्चा नाम जो है, इस नाम के भजन से, जाप से, पूरे गुरुते लेकर के आपके सभी पापों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ पाप ये ऐसे हैं जो इस सत्यनाम से और सारनाम से कटेंगे। और ये तीनों ताप क्या होते हैं? कोई देव रुष्ट हो जा, कोई किसी पर जंतर मंत्र कर दे, गाल गलवा दे, टूना टोटका करवा देता है, और कोई किसी को शराप दे देता है, कोई देवता रूस गया, हमारी भैंस ने दूध ना दिया, हमारा खेड़ियाड़ा बाबा रूस गया। तो ये परमात्मा का नाम लेने के बाद सब ठीक हो जाते हैं, कोई रुष्ट नहीं होता, ना ही कोई किसी का टूना टोटका हमारे नाम लिए प्राणी के ऊपर नहीं हो सकता, ये गारंटीड बात है। नहीं उस पर किसी के श्राप का असर होगा। यदि देखो हम गलती करेंगे नहीं, यदि हम गलती करेंगे तो फिर तो कोई भी गलती हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। गलती का अर्थ है कि हम कोई नियम ना तोड़े, फिर हमारे ऊपर कोई किसी का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारी जो ये क्रिया है सत्संग में आकर हमें करनी चाहिए। तो नल और नील को यह बात समझ में आ गई, उनके बात ये समझ में आ गई कि भाई धन हमारे द्वारा नहीं जो दान कर दिया, हम अपने शरीर से सेवा करेंगे। सुमन गुरु जी ने देहाइयों भी खूब करेंगे और अपने शरीर से सेवा करेंगे, हम इसी से सारा लाभ ले लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने सत्संग में आने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार, क्योंकि परमात्मा आया करें जब ये दुख दूर करते हैं, उनके सतूर के दरबार में भी पता नहीं कितने दुखी जाया करते थे, और सब को वहाँ सत्संग में बैठाया जाता था। देखो पुण्यात्माओं, कुछ तो आप में से ऐसे भी भक्त हैं, ऐसी बहन बेटी भाई हैं जिनके आते ही दुख दूर हो गए, आशीर्वाद से भी ठीक हो गए, नाम लेते उससे दिन भी ठीक हो गए। और कुछ एक ऐसे हैं जो अभी तक उनको 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये परमात्मा की लीला समझना, ये मत समझना कि ये भगवान के घर में कुछ ना हो रहा है, सब कुछ होगा। उसके अपने तरीके हैं, अपना ट्रीटमेंट है, उसको कैसे करना है। अब जिनके परमात्मा ने आते ही दुख दूर किए, उसको पता था कि ये भागेंगे नहीं और दूने दर्द होंगे। कुछ ऐसे हैं जो बहन भाई भगत हंगा करके लाओ, चल हमारे गुरु जी दौरा, जाते ठीक हो जाओगे, जाते ठीक हो जाओगे, ज्ञान उनको समझाते नहीं, तो वो आ जाते हैं अपने दुख निवारण करने के लिए। प्रभु को पता होता है कि जब ये ठीक हो गए तो ये बोर्ड करनी होंगे, तो झाड़ेलवानी है, तो उनको नहीं करेंगे ठीक। अब जैसे हम जाया करते उड़ा कनपेड़ जड़वान, कनपेड़ झाड़ दी, ठीक होया कि ना होया, हो गया तो फिर उसके पास नहीं जाना, फिर कदे कनपेड़ होगी तो तभी जाएंगे। तो हम परमात्मा नहीं चाहते कि यहाँ झाड़ा लावर उन्हें ठीक करके भेज दिए, फिर कभी ना आए, इनके ऊपर फिर और बहुत कष्ट आएंगे। तो यहाँ पर वो भविष्य का भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये पुण्यात्मा यहाँ आता रहे, 2, 4, 10, 20 बार आने से इसको ज्ञान सुनेगा, सत्संग सुनेगा तो ज्ञान हो जाएगा, फिर ये डगमग नहीं होगा, फिर इसको परमात्मा स्वस्थ भी कर देंगे। यदि उसको पहले स्वस्थ कर दिया तो उसको और भयंकर दुख हो जाएगा, वो तो दुख दूर होगा, लेकिन आगने वाले समय में और भी बहुत कष्ट उस प्राणी थे, उनका बचाव नहीं हो पाएगा। वो दयालु इसलिए थोड़ी सी देरी करता है। उस देरी में हम न सोच लेते हैं कुछ लाभ नहीं होता, चाल की तो और चलाएंगे, कहीं और जाने के बाद फिर वो
पता है समंदर या नौका जो है बगैर पतवार के घूमती रहती है, उसका ठिकाना कोई नहीं। तो नल नील ने इसी उद्देश्य से सेवा प्रारंभ कर दी। अब वो क्या करते थे, कोई भी रोगी आता था तो परमात्मा के पास बहुत दुखी आते थे। एक बार तो कहते हैं काशी में 160 कोढ़ी थे और वो कोढ़ी चले गए। कहने लगे भगवान आप सबके दुख दूर करते हो, हमारा भी कर दो। नो बोला परमात्मा बोले भाई थारे तुम्हारे दुख न कद नाट्या में, तुम आए ताज हो। उनको कहा बेटा तुम भजन करो, भक्ति करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे जो आपकी आज्ञा। कहने लगे भगवान भक्ति तो हम कर लें, पर यू कोड कर्ण तना देता, पीड़ा बहुत होती है, आप दया कर दो, दया कर दो। परमात्मा को पता तो था, पर उनने उनको कह दिया अच्छा भाई करेंगे, परमात्मा से अर्ज होगी सुनाई तुम्हारी। तो कहते हैं वो सारे के सारे का कोड ठीक हो गया। कोड ठीक होगा तो वो तो भाई फिर सत्य कहा बेटा सत्संग माया करियो का। अच्छा जी, अब वो तो ना धोकर बटे ऊपर काए, फिर जो पहले तो पीप चुया करती थी, कपड़ा भी ना सुहा हुआ था, और फिर ना सेवा करें, बैठ जा नो टेव की तरह आकर कोई भगत का काम कर लो तो कर ले, यानी उल्टा उस तरह व्यवहार नहीं बना उनका। तो परमात्मा कहते हैं भाई ठीक है, हम तो देख दोबारा इस कष्ट ने तुम्हारे कदे नहीं, और तुम इस तरह चलोगे तो तुम्हारी भक्ति नहीं बनेगी। एक दो गलतियां उन्होंने की, परमात्मा ने उनको करड़ा किया कि भाई ऐसा नहीं होता सत्संग में, तो वो आना ही बंद कर गए, आना ही बंद कर गए और भक्ति त्याग गए। अब ठीक आगे क्या हुआ वो तो लंबी कहानी है, वो तो प्रत्यक्ष है क्या होगा और क्या हुआ होगा उनकी गिला ज्यादा डिटेल नहीं बताते। तो परमात्मा ने ये सारे उदाहरण पहला करके दिखा रखे हमारे ताई, इस दास को उदाहरण दे रखे हैं कि ऐसे भी आवेंगे और उनको ठीक होते बकवाद भी भावेगी, फिर तेरा दिल भी दुख पाओगा कि देखो भगवान से अर्ज की और इन ये ठीक भी हो गए, राज फिर वो बकवाद गढ़े। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बेटगाम में हमारा भगत राजेंद्र जी, उनके घर हम सत्संग करना अग्रेर, वहाँ एक उसी गांव का एक कति रो है, बैठा बैठा है मैं मरूंगा, सब ने बता दिया, डॉक्टरों ने भी इलाज, डॉक्टरों ने भी उसको लाइलाज कर दिया, सूज रहा सारा शरीर, उसके पता नहीं गुर्दे खराब थे, सारी बुरा हाल हो रहा, और अंतिम सांस गिने, सांझ सवेरा जा रहा उसकी मौत का। यही से दयालु हमारे भगत उसको बुला लिया, एक आजा तुम्हारे गुरुजी आऊंगे, हमारे पाठ हो रहा है, तू कोई नहीं मरे। सब ने पूछा भाई मैं बच जाऊंगा हमारे, क्यों मैं एक दिन लेट गया था, पाठ पहले प्रारंभ हो जाता था। तो सब भगत ने कहा तू चिंता ना करे, गुरुदेव नान दे, तू जमा ठीक हो जाएगा। सब न रो है, उसकी पत्नी भी, पर ऐसी कृपा हुई मालिक की उसने नाम ले लिया, वो स्वस्थ हो गया। 5-6 महीने तो वो ठीक हमारे साथ आता रहा, फिर आंडी पा गया, मंदिर में पुजारी बनकर बैठ गया उससे गांव में। अरे तेरा गजब हुई, और इतने सुख दिया परमात्मा ने उसको। तो ऐसे भी जिनौर बतेरे हैं, तो इसलिए प्रभु अपने हिसाब से करते हैं। 1-2 बार तो अपने भक्तों जो जिनको आप लाते हो किसी को, प्रभु कर देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ठीक ठाक तो 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का, कुछ भी नहीं उस भगवान के लिए। परंतु उन्हें तो और दुख दिखाई दे है कि यो नादान जब फिर हमारे इस रास्ते से भटक गया। तो काल तो बाट देखा इसकी, काल तो इंतजार कर रहा कि ये पुण्य तो कमाओगा यहाँ पर, शुभ कर्म तो यहाँ करके जाओगा, और उसकी बिरान में टिक करवाओगा काल, फिर उसको कितना राजा बना देगा, कितना मेंबर बना देगा, कितना एमएलए बना देगा, और उसकी करवा के खराब कमाई ने और गधा बना देगा। परमात्मा को पता है ये मेरी आत्मा है, और काल के जाल में तुरंत फंस जाती है। मेरे ज्ञान को तो मैं 10 वर्ष समझाऊं, और दूसरा 1 दिन में उसकी सारी बात मेरी ज्ञान को काट के वो काल का दूत उसमें फिट कर देता है मेरे भक्त में, और मेरे से दूर कर देता है। अंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कहे कबीर मैं के करूं ये काल करे जीव खंडे। परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि की रचने वाला हूं,
मैं इतनी समर्थ शक्ति होते हुए भी अब मैं क्या करूं, यो काल मेरे जीव को, मेरी आत्मा को जो मेरी शरण में आ चुका है उसने भी खंड कर देता, उसका नाम तुड़वा देता, कोई न कोई बकवाद गढ़ा के, कोई बहाना बना के। अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड। गरीबदास जी बताते हैं, कबीर जी यूं कहते हैं, कह कबीर मैं क्या करूं, यू काल करे जीव खंड। यू काल जो है हमारे जीव को खंड कर देता है, यानी तोड़ देता है, उसको अपने पाड़े में ले जाता है। हमने शुभ कर्म तो करते हैं परमात्मा के बताई विधि से, 1 2 4 साल हम साधना कर लेते हैं, हमारे पास वो भक्ति का धन हो जाता है और फिर हम सत्संग त्याग जाते हैं। उस अपने किए हुए सत्संग के दौरान शुभ शास्त्र अनुकूल साधना में किए हुए पुण्यों को फिर ये प्राणी अन्य योनियों में, अन्य जन्मों में मनुष्य जीवन पाकर प्राप्त करता है, तो उसमें वो अच्छा राजा भी बन सकता है, सेठ भी बन सकता है, उसी के पुण्य होते। और यदि उसको आगे भक्ति नहीं मिलेगी तो फिर वो पूंजी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम हर दृष्टिकोण को सोचकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार यहाँ सब क्रिया की जाती है। आप कोई लेट भी हो रहा है, किसी को कोई आराम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बताया कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तदीन दयाल के बनक पड़ेगी कानी। कभी तो उस दीन दयाल के यानी परमात्मा कभी तो सुनेगा जरूर आपकी, और यही भगवान है जो सुनने वाला, और कोई सुन भी नहीं सकता।